गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम कर रहे थे आर ओ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। किस सब्जेक्ट के? मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के प्रश्नों को हल कर रहे थे। हम इससे पहले एक क्लास आप मॉडर्न हिस्ट्री की कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं। देखते हैं आज की क्लास में क्या पहला प्रश्न है। देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारी में से किसका, यहाँ पर सही कर लेंगे आप प्रश्न को, किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए कुंवर सिंह, ऑप्शन बी तात्या टोपे, ऑप्शन सी नाना साहेब, ऑप्शन डी मंगल पांडे। तो इसमें से सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का? किसका नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है? तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र के येओला गांव में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के येओला गांव में हुआ था। किसका जन्म हुआ था? तात्या टोपे का। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग है। वैसे ही एक ऑप्शन आपके प्रश्न में दिया हुआ है नाना साहेब। इनका भी एक और नाम है। क्या है? धोंधू पंत। क्या है? धोंधू पंत। ये भी प्रश्न में आपसे पूछा जाता है आपकी परीक्षाओं में, तो आप इसे याद रखेंगे। इनका भी एक नाम और है, वो क्या है? धोंधू पंत। ये दत्तक पुत्र थे। धोंधू पंत पेशवा के दत्तक पुत्र थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? युग्म सही नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी नवाब हामिद अली खान, ऑप्शन सी अहमदुल्ला, ऑप्शन डी मनीराम दीवान। ये चार ऑप्शंस हैं और हमें क्या करना है? इनकी मैचिंग देखनी है। एक और इस तरफ कौन है? क्रांतिकारियों के नाम है। ये क्रांतिकारियों के नाम है और इस तरफ ये क्रांतिकारी किस स्थान से जुड़े हुए थे, है ना? तो नाना साहब, ऑप्शन ए देखते हैं। नाना साहब कहाँ से जुड़े हुए थे? कानपुर से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नवाब हामिद अली खां, ये कहाँ किस स्थान से जुड़े हुए थे? ये दिल्ली से जुड़े हुए थे। ये ऑप्शन भी सही होगा। ऑप्शन सी मौलवी अहमदुल्ला जी कहाँ से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे लखनऊ से जुड़े हुए थे। वही बात करें ऑप्शन डी मनीराम दीवान की, ये कहाँ से जुड़े हुए थे? यहाँ मणिपुर लिखा है, आप इसे मणिपुर कर लेंगे। सबसे पहले तो प्रश्न को सही कर लें। तो मनीराम दीवान जी मणिपुर से जुड़े हुए थे, ये गलत है। मणिपुर से नहीं जुड़े हुए थे। मनीराम दीवान जी असम से जुड़े हुए थे। कहाँ से? असम से। असम से ये नेतृत्व कर रहे थे, है ना? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? साहेब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए अजीमुल्ला, ऑप्शन बी बर्जिस कादिर, ऑप्शन सी बख्त खां, ऑप्शन डी हसन खां। तो ये उपाधि किसको दी गई थी बहादुर शाह द्वारा 1857 के विद्रोह में? ऑप्शन सी बख्त खां को दी गई थी ये उपाधि। बख्त खां को ये उपाधि दी गई थी। किसने दी थी? बहादुर शाह द्वितीय ने। बहादुर शाह द्वितीय ने ये उपाधि दी थी। ये 1857 के विद्रोह के वास्तविक नेतृत्व इन्हीं के पास था, बख्त खां के पास था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड बेंटिक। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल उस समय कौन था 1857 में? लॉर्ड कैनिंग।
लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। क्या था कार्यकाल लॉर्ड कैनिंग का? लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर था 1856 से 1858, फिर 62 तक रहे, है ना। तो 1856 से 58 के बीच ये क्या थे? भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद क्या हो गए? इसके बाद ये हो गए भारत के पहले वायसराय। इसके बाद भारत के पहले वायसराय बने, ठीक है। तो 1856 से 1862 तक रहे, 1856 से 58 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे। उसके बाद 58 से आगे 62 तक भारत के पहले वायसराय रहे। याद रहेगा। चलिए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस गीत को लिखा है। बंकिम चंद्र चटर्जी जी की एक प्रसिद्ध रचना है, क्या नाम है उसका? आनंद मठ। क्या नाम है? आनंद मठ से ये गीत लिया गया है। वंदे मातरम गीत को 1896 में वंदे मातरम गीत को 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, पहली बार गाया गया था। ये पूछा जाता है, मैं आपको बार बार कहती रहती हूँ, जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो महत्वपूर्ण है, और जो बताया जा रहा है, जानकारी दी जा रही है, वो भी महत्वपूर्ण है। दी हुई जानकारी अपने आप में एक प्रश्न है। पहली बार गाया गया था कब? 1896 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। ऑप्शंस क्या है? बंगाल में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पंजाब में, ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। तो कूका आंदोलन की नींव कब पड़ी थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब में पड़ी थी। कब पड़ी थी? पंजाब में पड़ी थी। इस आंदोलन का, कूका आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? भगत जवाहर मल द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। याद रहेगा। अच्छा, यहाँ मैं आपको बताती चलूँ, एक आंदोलन है इसी से मिलता जुलता, जिसका नाम क्या है? कुकी आंदोलन। क्या नाम है? कुकी आंदोलन। ये आंदोलन मणिपुर में चला था। ये आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? मणिपुर में शुरू हुआ था। तो यहाँ पर आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे। जब कभी भी कूका आंदोलन पूछा जाए तो पंजाब में उसकी शुरुआत हुई है, और कुकी आंदोलन पूछा जाए तो मणिपुर में उसकी शुरुआत हुई है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? क्या करना है? गलत सिलेक्ट करना है। रंपा विद्रोह ऑप्शन ए, रंपा विद्रोह, ऑप्शन बी पाबना किसान विद्रोह, ऑप्शन सी बंगाल नील विद्रोह, ऑप्शन डी जयंतिया विद्रोह, ऑप्शन डी जयंतिया विद्रोह। तो हमें जानते हैं हम लोग, इसमें क्या करना होता है? मैचिंग करना होता है। रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह हुआ था 1879 से 80 के बीच हुआ था। ये विद्रोह, रंपा विद्रोह 1879 से 80 के बीच हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। किसने किया था? अल्लूरी सीताराम
राजू ने किया था और ये सही है, 1879 में ही हुआ था। पाबना किसान विद्रोह ये कब हुआ था? 1873 से 76 के मध्य हुआ था, ये भी सही है। पाबना किसान विद्रोह भी सही है। पाबना किसान विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ईशान चंद्र राय ने। किसने किया था? ईशान चंद्र राय ने पाबना किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करें बंगाल नील विद्रोह की, तो बंगाल नील विद्रोह हुआ था, क्या है लिखा है आपके प्रश्न में क्या लिखा हुआ है? 1845 से 50 में। नहीं, ये गलत है। बंगाल नील विद्रोह हुआ था 1859 में से 60 तक चला। बंगाल नील विद्रोह, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बंगाल नील विद्रोह का दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने बंगाल नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करें जयंतिया विद्रोह की, ऑप्शन डी, तो 1860 और 63 के मध्य यह विद्रोह हुआ था और ऑप्शन डी भी क्या है? सही है। तो इस प्रश्न का कौन सा युग्म सही नहीं है? हमें गलत ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना होता है। क्या गलत है? ऑप्शन सी। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस क्या है? तेभागा आंदोलन, ऑप्शन बी मोपला विद्रोह, ऑप्शन सी पाबना किसान विद्रोह, ऑप्शन डी बंगाल नील विद्रोह। तो कुछ तो हम जानते हैं। क्या? पिछले प्रश्न में हमने जाना पाबना किसान विद्रोह को, है ना? कब हुआ था? 1873 से 76 के मध्य हुआ था। तो ये ऑप्शन तो सही है, याद आ गया। और इसका नेतृत्व किसने किया था? ईशान चंद्र राय ने किया था। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन डी बंगाल नील विद्रोह, ये कब हुआ था? 1859 से 60 के मध्य हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने किया था। तो ऑप्शन सी और डी तो सही है। अब दो ऑप्शन बचे हैं जिन्हें हमें देखना है कि वो सही है या गलत है। ऑप्शन बी मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था, ये सही है। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था? अली मुसलियार ने मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। बात करें तेभागा आंदोलन की, ऑप्शन ए तेभागा आंदोलन, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1944 से 45, आपके प्रश्न में दिया गया। ये सही है? नहीं, गलत है। तो कब हुआ था? तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 से 1947 के मध्य। 1946 से 1947 के मध्य हुआ था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि ऑप्शन ए ही गलत है। तेभागा आंदोलन का वर्ष आपको गलत दिया हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शंस क्या हैं? चार्ल्स विल्किंसन ने, ऑप्शन बी हेनरी कोलब्रुक ने, ऑप्शन सी योहान वोल्फगांग फॉन गेटे ने, ऑप्शन डी सर विलियम जोन्स ने। तो इसमें से सही क्या होगा? सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कालिदास की एक प्रसिद्ध रचना है शाकुंतलम। स्पष्ट है? इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, ये प्रश्न में हमसे पूछा गया है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है सर विलियम जोन्स। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आप देख सकते हैं आपके प्रश्न में एक ऑप्शन दिया गया है चार्ल्स विल्किंसन। यहाँ आप जानते चलें कि चार्ल्स विल्किंसन ने भागवत गीता का, किसका? भागवत गीता का इंग्लिश में अनुवाद किया है। भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसने? चार्ल्स विल्किंसन ने अंग्रेजी में अनुवाद किया है। इसे याद रखेंगे
जो भी अतिरिक्त जानकारी आपको प्राप्त हो रही है आप उसे याद रखेंगे, क्योंकि वो भी प्रश्न हैं और पूछे गए हैं बहुत से एग्जाम में, तो भविष्य में भी आने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। भविष्य में उनके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। किसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए दयाराम गिडुमल, ऑप्शन बी डी के कर्वे, ऑप्शन सी रमाबाई, ऑप्शन डी महादेव गोविंद रानाडे। तो किसके प्रयासों से बॉम्बे में या मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी डी के कर्वे जी के प्रयासों से बॉम्बे में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी इस विश्वविद्यालय की स्थापना? वर्ष 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। डी के कर्वे जी महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। कौन थे ये? महाराष्ट्र के डी के कर्वे जी कौन थे? महाराष्ट्र के समाज सुधारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सामाजिक कार्यकर्ता थे। डी के कर्वे जी को वर्ष 1958 में, कब? वर्ष 1958 में 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत रत्न से सम्मानित किया गया। याद रखेंगे हम लोग, और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? कौन संबंधित था? ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए जस्टिस रानाडे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। कौन संबंधित है इस सोसाइटी से? ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, बाल गंगाधर तिलक। कब हुई थी इसकी स्थापना? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1884 में। 1884 में हुई थी। मूलतः तो इसकी स्थापना हुई थी 1880 में। न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से ये शुरू हुआ था। न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से शुरू किया गया था। कहाँ पर? पुणे में। पुणे में। और 1884 में इसे ये नाम दिया गया, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। ऑप्शंस क्या हैं? आगरा में, कोलकाता में, ऑप्शन सी पटना में, ऑप्शन डी बनारस में। तो डेविड हेयर द्वारा कहाँ पर ये स्थापना की गई थी? ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी डेविड हेयर द्वारा। कब? 1817 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज, कौन सा कॉलेज है? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में हुई थी। दूसरा पॉइंट क्या है? इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। आगे प्रश्न क्या है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, और ये रहे आपके प्रश्न के ऑप्शन, है ना। तो पहले हम पॉइंट देख लें, जो 2 पॉइंट दिए गए हैं कि सही है या नहीं। पहला पॉइंट क्या है? इसकी शुरुआत 10 जून 1800 को कोलकाता के फोर्ट विलियम परिसर में हुई थी। यहाँ पर क्या है? बहुत छोटी सी गलती है, ध्यान नहीं जाएगा, हम इसे ध्यान रखेंगे। लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? 10 जून को नहीं, 10 जुलाई को हुई थी। कब हुई थी?
10 जुलाई को हुई थी। इस तरह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ये इसका उद्देश्य ये सही है। तो आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें क्या सही होगा, केवल 2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 1876 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1891 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1874 ईस्वी में। तो किस वर्ष हुई मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना हुई थी। स्पष्ट है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन ए द बंगाल गजट, ऑप्शन बी द कोलकाता गजट, ऑप्शन सी मद्रास कोरियर, ऑप्शन डी बॉम्बे हेराल्ड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए द बंगाल गजट भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था। सबसे पहले विलियम बोल्स द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, लेकिन उन्हें जो है इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड वापस बुला लिया था। फिर 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की ने, किसने, 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। इसका बंगाल गजट। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस क्या हैं, भारत मित्र, ऑप्शन बी राष्ट्रमत, ऑप्शन सी प्रजामित्र, ऑप्शन डी नायक। एक और हमें समाचार पत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ उन समाचार पत्रों की भाषा क्या है ये लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, मैच करते हैं इसे। प्रश्न हमें अब तक समझ आ ही गया होगा। चलिए, ऑप्शन ए भारत मित्र समाचार पत्र की भाषा क्या थी, हिंदी, सही। ऑप्शन ए क्या है, सही है। राष्ट्रमत समाचार पत्र की भाषा क्या थी, मराठी, ये भी सही है, आपके प्रश्न में दिया गया है। ऑप्शन सी प्रजामित्र समाचार पत्र की भाषा क्या थी, गुजराती, यह भी सही है। बात करें ऑप्शन डी की, नायक समाचार पत्र जिसकी भाषा क्या थी, तमिल, जो आपके प्रश्न में दिया गया है, नहीं, तमिल नहीं थी, तो क्या थी, बंगाली। क्या थी, बंगाली थी। तो इस तरह से ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशक से सही सुमेलित नहीं है। प्रकाशक से सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बंगाली, ऑप्शन बी बंगभाषी, ऑप्शन सी वंदे मातरम, ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका। हमें देखना है, फिर से एक बार मैचिंग करने के लिए है प्रश्न में, हम देख लेते हैं कि मैचिंग सही है या नहीं। बंगाली समाचार पत्र के प्रकाशक कौन है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये ऑप्शन ए सही है। बंगभाषी समाचार पत्र के संपादक प्रकाशक हैं जोगेंद्रनाथ बोस, वास नहीं बोस, ये भी सही है। ऑप्शन सी वंदे मातरम समाचार पत्र के प्रकाशक हैं अरविंद घोष, ये भी सही है। और ऑप्शन डी अमृत बाजार पत्रिका, इस समाचार पत्र के प्रकाशक है मोतीलाल घोष, यह भी सही है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन ए, बी, सी और डी चारों क्या है, सही है। आप इन्हें याद कर लेंगे। ये प्रश्न मैंने जानबूझकर डाला है ताकि आपको ये जानकारी दी जा सके। ये समाचार पत्र पूछे जाते हैं और उनके प्रकाशक भी पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें याद कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, तो कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म सुमेलित नहीं है? सही नहीं लिखा है इसमें, युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि प्रश्न में एक बार फिर से क्या करनी है, मैचिंग करनी है। ऑप्शन ए इंदु प्रकाश, ऑप्शन बी नेटिव ओपिनियन, ऑप्शन सी बॉम्बे क्रॉनिकल, ऑप्शन डी इंडियन मिरर। ऑप्शन डी इंडियन मिरर, एक और समाचार पत्र है और दूसरी तरफ प्रकाशक है। इंदु प्रकाश, ऑप्शन ए इंदु प्रकाश, एमजी रानाडे, सही है। इंदु प्रकाश समाचार पत्र की शुरुआत एमजी रानाडे ने की थी, ये सही है। नेटिव ओपिनियन समाचार पत्र की शुरुआत बीएन मांडलिक ने की थी, यह भी सही है। और बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? बॉम्बे क्रॉनिकल की शुरुआत की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। आपके प्रश्न में ऐसा दिया गया है ऑप्शन सी में, लेकिन ये क्या है, गलत है। बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र की शुरुआत, जो कि अंग्रेजी भाषा में है, इसकी शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने। किसने की थी? फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। अब बात करें ऑप्शन डी इंडियन मिरर की, तो ये समाचार पत्र जो है इसकी शुरुआत देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। ऑप्शन ए तिलक जी, ऑप्शन बी गोखले जी, ऑप्शन सी गांधी जी, ऑप्शन डी नौरोजी जी। तो हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गांधी जी। कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने क्या एक ही समाचार पत्रिका लिखी है? नहीं, तो क्या क्या है गांधी जी के पत्र पत्रिकाएं को, क्या क्या है? नवजीवन, जान लेते हैं ना, ताकि कभी पूछा जाए तो हमें याद रहे। यंग इंडिया, और इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन। यहाँ एक चीज याद रखिएगा, गांधी जी की एक है यंग इंडिया, है ना। एनी बेसेंट की एक पत्रिका है, क्या नाम है उसका? न्यू इंडिया। क्या नाम है? न्यू इंडिया। तो कंफ्यूजन नहीं करना है, गांधी जी यंग इंडिया के साथ हैं और एनी बेसेंट जी न्यू इंडिया के साथ हैं, याद रखने के लिए, है ना, ऐसे हम पढ़ सकते हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शन ए अल हिलाल, ऑप्शन बी कॉमरेड, ऑप्शन सी द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी जमींदार। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए अल हिलाल को अब्दुल कलाम आजाद ने प्रकाशित किया था। कब? 1912 ईस्वी में। कैसा पत्र है ये? किस भाषा में? कैसा से तात्पर्य किस भाषा में है? उर्दू भाषा में। पत्र के संबंध में एक होता है दैनिक है, साप्ताहिक है, मासिक है, कैसा पत्र है? तो अल हिलाल साप्ताहिक पत्र था, साप्ताहिक था, याद रहेगा। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं, इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? ऑप्शंस क्या हैं? मौलाना आजाद, ऑप्शन बी लोकमान्य तिलक, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। एक तरफ हमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले जो लोग हैं उनके नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके द्वारा प्रकाशित समाचार पत्रों के नाम लिखे हैं। क्या करना है हमें? मैचिंग करना है, जो मैच नहीं होगा वही सही उत्तर होगा। मौलाना आजाद का पत्र क्या है? समाचार पत्र अल हिलाल, तो ऑप्शन ए सही है। लोकमान्य तिलक का पत्र क्या है? समाचार पत्र केसरी, ये भी सही है।
ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू का पत्र है नेशनल हेराल्ड। ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी महात्मा गांधी, इनका पत्र कौन सा है? द पायनियर। गलत जवाब, ऑप्शन डी गलत है। द पायनियर, ये खुद द पायनियर किसका पत्र है? ये जॉर्ज एलन का। किसका? जॉर्ज एलन का। 1865 में इलाहाबाद से 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलन ने इसे शुरू किया था, द पायनियर समाचार पत्र को। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए समाचार पत्र कौन कौन से थे? पिछले प्रश्न में हमने जाना था, दोहरा लेते हैं। इंडियन मिरर, हरिजन, यंग इंडिया और नवजीवन। याद है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अच्छा, इसमें आपको प्रश्न बार बार मैचिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके एग्जाम में भी इस तरह से आते हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है, थोड़ा पेशेंस रखना है और आराम से उन्हें करना है ना। ऑप्शंस देखते क्या है। समाचार दर्पण, ऑप्शन बी मिरातुल अखबार, ऑप्शन सी केसरी, ऑप्शन डी यंग इंडिया। ऑप्शन डी यंग इंडिया। मैचिंग कर लेते हैं, है ना। समाचार दर्पण किसकी है? जेसी मार्समैन की। ऑप्शन ए सही है। मिरातुल अखबार किसका पत्र है? राजा राम मोहन राय का। सही जवाब है ये, ऑप्शन बी सही है। पिछले प्रश्न से आपने जाना ऑप्शन सी के बारे में। केसरी पत्र किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। यहाँ पर बल लिखा है, बढ़ा की मात्रा लगा लीजिए, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी यंग इंडिया। यंग इंडिया किसकी है? यंग इंडिया है महात्मा गांधी की। यंग इंडिया है महात्मा गांधी की। यंग इंडिया पत्र जो है महात्मा गांधी का है, एनी बेसेंट का नहीं है। लेकिन एनी बेसेंट का इसी से मिलता जुलता एक पत्र है, क्या नाम है उसका? न्यू इंडिया। न्यू इंडिया, इसे याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं होने देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से एक बार हमें मैचिंग करनी है। ऑप्शन ए नवजीवन, ऑप्शन बी स्वराज्य, ऑप्शन सी प्रभात, ऑप्शन डी कौमी आवाज। कौमी आवाज। तो ऑप्शन ए देखते हैं, नवजीवन। हमने पिछले प्रश्न के माध्यम से जाना गांधी जी का पत्र है, हाँ है, तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। स्वराज्य किसका पत्र है? टी प्रकाशम जी का है, ये भी सही है। ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी प्रभात, प्रभात किसका पत्र है? एनसी केलकर जी का है। बात करते हैं ऑप्शन डी कौमी आवाज की, ये किसका पत्र है? अबुल कलाम आजाद जी का नहीं, ये गलत है, अबुल कलाम आजाद जी का पत्र नहीं है। कौमी आवाज जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई ने इसे प्रारंभ किया था। कौमी आवाज को जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से प्रारंभ किया है इसको? लखनऊ से। कब किया है? 1945 में शुरू किया था। लेकिन आज वर्तमान समय में कौमी आवाज का प्रकाशन बंद हो गया है। कब बंद हुआ? 2008 में इसका प्रकाशन बंद हो चुका है। याद रखेंगे हम इनको। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी एनी बेसेंट से, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी एनी बेसेंट से। कॉमनवेल्थ किससे जुड़ा हुआ है? कॉमनवेल्थ पत्र एनी बेसेंट से। एनी बेसेंट से एक और पत्र जुड़ा हुआ है, आप पिछले प्रश्नों से जान रहे हैं बार बार, क्या नाम है उसका? न्यू इंडिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी।
अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी रामकृष्ण परमहंस। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय। क्या राजा राम मोहन राय को केवल इसी नाम से जाना जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता? नहीं, इनके और भी कई नाम हैं, अर्थात इन्हें और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है। वो क्या नाम है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा जाता है। राष्ट्रवाद का पैगंबर और अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहते हैं इन्हें। राजा राम मोहन राय को अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी कहते हैं। सेतु भी कहते हैं। स्पष्ट है? इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहते हैं। राजा राम मोहन राय को इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं। और बात करें इनके और भी अन्य नामों की, तो इन्हें आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष तथा युग दूत भी कहा जाता है। किसे? राजा राम मोहन राय को। तो हमने राजा राम मोहन राय को क्या क्या कहते हैं, कितने नाम हैं अन्य अलग अलग तरह से, वो इस प्रश्न में जाने हैं। और ये जितने भी नाम आपने जाने, ये सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एक एक करके। जैसे आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, आधुनिक भारत का पिता किसे कहते हैं? तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ऑप्शंस क्या हैं? देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। कौन होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ऑप्शन सी केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। यदि आपसे पूछा जाए क्या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रश्न उत्तर क्या होगा? जब आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो आपका उत्तर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक है केशव चंद्र सेन जी। कौन है? केशव चंद्र सेन जी। ब्रह्म समाज, ये जो राजा राम मोहन राय ने गठित किया था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1828 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? आपने इस प्रश्न को पहले ही जान लिया है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं सीधे, है ना। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बताइए आप लोग, क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी। सही है? याद है ना आप लोगों को? सही है ना ये ऑप्शन डी? इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो सही क्या है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को कहते हैं, जो इस प्रश्न के ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इसलिए क्या सही हो जाएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन डी स्वामी श्रद्धानंद। तो किसे कहते हैं भारत का मार्टिन लूथर?
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूल नाम क्या था? मूल नाम है मूल शंकर। प्रारंभिक नाम था मूल शंकर। स्पष्ट है? स्वामी दयानंद सरस्वती किसने नाम दिया? इनके गुरु पूर्णानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु पूर्णानंद ने इन्हें स्वामी दयानंद नाम दिया, पूर्णानंद जी ने। अच्छा, यहाँ पर जैसे आपने जाना कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वैसे ही विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद जी का ये मूल नाम था, तो आप इसे याद रखेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। ऑप्शंस क्या है? राजा राम मोहन रॉय द्वारा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी द्वारा, ऑप्शन सी विवेकानंद द्वारा, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा इसकी रचना की गई थी। यहाँ पर बात करें यदि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, तो पिछले प्रश्न में आपने जाना इनका प्रारंभिक नाम क्या था? मूल शंकर था। जन्म कब हुआ था? 1824 में गुजरात के मोरबी रियासत में, गुजरात के मोरबी रियासत में इनका जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था, मोरबी क्षेत्र में हुआ था। और स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो सत्यार्थ प्रकाश क्या है? पुस्तक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखी है। इसके साथ ही इन्होंने एक समाज बनाया था। कौन सा? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना की थी कहाँ? बॉम्बे में, बम्बई में। कहाँ की थी? बम्बई में की थी। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? ऑप्शन ए आर्य समाज की, ऑप्शन बी ब्रह्म समाज की, ऑप्शन सी थियोसॉफिकल सोसाइटी की, ऑप्शन डी प्रार्थना समाज की। तो पिछले प्रश्न से आपने जान लिया है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने साथ ही एक समाज की स्थापना की थी। वो क्या थी? आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना की थी। तो उसके आधार पर हम यहाँ टिक करेंगे और क्या हो जाएगा? सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? आर्य समाज की। आर्य समाज की पवित्र पुस्तक है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। क्या है अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की। ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने, ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन सी एम.जी. चंद्राकर ने, ऑप्शन डी एम.जी. रानाडे ने। तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कब? 1867 ईस्वी में बम्बई में। कब? 1867 में, 1867 में बम्बई में इसकी स्थापना की थी। किससे प्रभावित होकर इसकी स्थापना की थी? केशव चंद्र सेन से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। 1869 में इस समाज से कौन जुड़ा? महादेव गोविंद रानाडे जी। प्रार्थना समाज से ये जुड़े थे। महादेव गोविंद रानाडे जी जुड़े थे। तो हो सकता है प्रश्न में कई बार आपको प्रार्थना समाज के संस्थापक के रूप में पूछा जाए और आत्माराम पांडुरंग जी का नाम न दिया हो। जब कभी ऐसा होगा
तो वहां पर एक नाम दिया होगा महादेव गोविंद रानाडे जी का। यदि दिया हुआ है तो आप उसे टिक कर लेंगे। ठीक है, और इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। एक बार फिर से हमें मैचिंग को चेक करना है। ऑप्शन ए अहोम विद्रोह, ऑप्शन बी कोल विद्रोह, ऑप्शन सी संथाल विद्रोह, ऑप्शन डी मोपला विद्रोह। तो मैचिंग देख लेते हैं हम लोग, है ना। अहोम विद्रोह कब हुआ? 1828 ईस्वी में, सही है ऑप्शन ए। कोल विद्रोह 1831 और 32 के मध्य हुआ, ऑप्शन बी भी सही है। संथाल विद्रोह 1855 और 56 के मध्य हुआ, ये भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। मोपला विद्रोह को तो आप इस क्लास में जान चुके हैं, कब हुआ था? 1921 में। ये क्या है? गलत है, 1921 में हुआ था। किसने नेतृत्व किया था? अली मुस्लियार ने इसका नेतृत्व किया था। अली मुस्लियार ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगली क्लास में आप सभी से।